अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपके लिए फ्रूट्स लाई उफ, इस घर में सबको क्या हो गया है? अभी मैंने इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया और अब तुम फ्रूट्स ले आए। मुझे कुछ मत कहिए। जब तक रीत नहीं आती राघव भैया ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। पर बेटा पर वर कुछ नहीं नीता आंटी, फ्रूट्स तो आपको खाने ही पड़ेंगे नीता आंटी। थैंक यू। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दें। हाँ, जिस तरह से सब लोग यहाँ मेरा ध्यान रख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। सपना नहीं, सुंदर सपना जो राघव ने आप लिए देखा होगा। खैर बाकी बातें हम बाद में करेंगे, आप पहले फ्रूट्स खाइए। तो तुम मानोगी नहीं। नहीं, प्रीत, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो रिपोर्टर हूँ ना, न्यूज के पीछे भागते भागते चोट तो लगती रहती है। चोट लगेगी तो दवाई नहीं करोगी? मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स अरे नीता आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, लगाना है मतलब लगाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट रुक। हो गया? अब हैप्पी? रीत, जब से तुमने मुझ पे अपने पापा के मर्डर का इल्जाम लगाया, उसके बाद हम बैठकर ठीक से बात नहीं कर पाए। मैं इस घर में भले ही राघव की माँ बनकर आई हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। मैं जानती हूँ नीता आंटी, पर अब तो हमारे पास बहुत टाइम है ना, हम कभी आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ, हमारे पास टाइम है, हम बातें कर लेंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पापा की जान ले सकती हूँ? नीता आंटी, सच कहूँ तो अभी मेरे लिए भी सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा है। एक बार मुझे सब समझ में आ जाए, सारा सच पता चल जाए, तो मैं आपसे बात करूंगी। I'm sorry नीता आंटी, बिना पूरा सच जाने, बिना छानबीन किए मैंने आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। रीत, हाँ बुआ जी। मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगी। सब ठीक है? हाँ, बस नीता आंटी हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है मेरी। अच्छा बेटा, राघव का फोन आया था, पूछ रहा था तुम कहाँ हो, टाइम मिले तो फोन कर देना। मैं अभी बात कर लेती हूँ, मैं आती हूँ। अपना ध्यान रखना। जी। चलो अच्छा है, कोई तो आया इसे खाने के लिए। बच्चे ना बिल्कुल पागल हो गए। बच्चे पागल नहीं, मासूम है। इतने मासूम हैं कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई, एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। रीत की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हारे बस में जो था तुमने वो किया। यहां तक कि रीत के पापा को भी मरवा डाला। इतना सब करने के बाद तुम पूछ रही हो कि तुमने किया ही क्या है? रीत जो कभी गलत नहीं होती, तुमने उसे मानने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हारा उसके पिता की मौत से कोई लेना देना नहीं है। और राघव अभी भी यही सोच रहा है कि उसकी मां कितनी मासूम है। लेकिन सच तो ये है कि तुमने ही रीत के पापा को मरवाया था। तुम खूनी हो, रीत की खुशियों की, रीत के सपनों की, रीत के बचपन की। बर्बाद कर दिया तुमने रीत को, रीत के परिवार को।
देखो अपने हाथ, ध्यान से देखो, ये खून से रंगे हुए हैं। तुम इन्हें कितना भी साफ करने की या मिटाने की कोशिश करोगी, ये खून के धब्बे कभी नहीं हटेंगे, कभी साफ नहीं होंगे। क्या तुम उस शूटर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही थी ना उसको ढूंढने के लिए। मैं सब जानती हूँ राघव, पर अगर उस शूटर को पुलिस हमसे पहले पकड़ लेती ना, तो मैं कभी पता नहीं लगा पाती कि पापा को मारने वाले में और जिसने मुझ पर गोली चलवाई थी उनमें क्या कनेक्शन है। जो भी हो रही थी, वहाँ बहुत खतरा था, और जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता था। तुम्हें कुछ हो जाता तो किसी भी इमरजेंसी में मुझे बचाने के लिए आपका रखा हुआ बॉडीगार्ड तो था ना वहाँ। तुम्हें बॉडीगार्ड के बारे में पता था? मैं रिपोर्टर हूँ राघव, मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छुपता। और अब जब वो शूटर ही नहीं रहा है तो मुझे लगता है हमें बॉडीगार्ड को भी हटा देना चाहिए। ठीक है, मैं जलेबी लेकर आता हूँ, फिर सेलिब्रेट करते हैं। जलेबी? वो तो नीता आंटी की फेवरेट है। जानता हूँ, तभी तो लेकर आ रहा हूँ। और कैसी हैं वो? उनके साथ कोई है ना? वो ठीक है, अभी मैं उनके साथ ही थी। तुम्हारा लक जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ, वो भी जलेबियों के साथ। बाय। बस कीजिए, आप फिर से मुझ पे इल्जाम लगा रही है, जबकि आप अच्छी तरह से जानती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन मुझे तो सब याद है ना नीता। तुम इन बच्चों को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। सच तो ये है कि तुमने बहुत बड़े बड़े जुर्म किए हैं और अब याददाश्त जाने का बहाना बनाकर तुम उन जुर्मों से पल्ला झाड़ना चाहती हो, है ना? क्या कह रही हैं आप? मैं कभी रीत के पिताजी से मिली भी नहीं, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। पहली बार उनके बारे में रीत ने मुझे बताया, वो भी उनके गुजर जाने के बाद। सच में? हाँ। तो फिर ये क्या है? देखिए, जब तक मैं वहां नहीं आती आप किसी से कोई बात मत करिए। मैं जानती हूँ कि आप निर्दोष है, आपने कुछ गलत नहीं किया। सुना ना तुमने? ये तुम्हारी आवाज है ना? तुम वो आखिरी इंसान थी नीता जिससे रीत के पापा ने जेल में बात की थी। तुम्ही ने रीत के पापा का खून करवाया था। तुम्हारे हाथ उनके खून से रंगे हैं। याददाश्त जाने से इंसान के पुराने पाप धुल नहीं जाते, और ये बात तो अदालत भी मानती है। अदालत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। असल में ऐसा होना चाहिए था कि इन बच्चों को तुम्हारी सेवा ना करके तुम्हें जेल में डलवा देना चाहिए था। ये तो हम लोगों का बड़प्पन है कि हम तुम्हें बचा रहे हैं, वरना तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, जेल में है नीता, जेल में। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।